बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। बिल आखिर तालिबान असली रूप में आ ही गए। पाकिस्तान के बाद ईरानी बॉर्डर पर हमला, एक फौजी मारा गया। अफगान तालिबान की कार्रवाई पर ईरानी फौज का करारा जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो ईरान और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात काफी ज्यादा बेहतर है। खास तौर पर अमरीकी इनखला के वक्त ईरान की जानिब से अफगान तालिबान की काफी हद तक मदद की गई, लेकिन इसके साथ ही अफगान तालिबान और ईरान के आपस में ताल्लुकात कशीदा भी अहमद शाह मसूद की वजह से रहे। लेकिन अहमद शाह मसूद, जिन्हें तालिबान अपने लिए एक बड़ा खतरा समझते हैं, पंजशेर का इलाका खाली होने के बाद अहमद शाह मसूद भी आराम से नहीं बैठे। अहमद मसूद ने ईरान में पनाह ले रखी और वहाँ से वो मामलात को चला रहे हैं। दोस्तों, काबुल के शुमाल में वाक़ खूबसूरत वादी अंदराब के हवाले से आपको ये भी बताते चले कि वहाँ पर तालिबान के खिलाफ मुजामती तहरीक पनप रही है। और दोस्तों, उसकी वाज़ेह वजह यह है कि पंजशेर में तालिबान मुखालिफ जंगजुओं ने हाल ही में एक फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया था और उसमें मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया था। दूसरी तरफ बगलान सूबे में बागियों ने हाल ही में एक वीडियो नशर की जिसमें उन्होंने फौजी चौकी से तालिबान का परचम उतारते हुए देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब ताज़ा तरीन झड़प हुई है ये अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर हुई है। तालिबान फोर्सेज और ईरानी सरहदी मुहाफिजों के दरमियान इस झड़प के नतीजे में कम से कम एक तालिबान एहलकार की हलाकत की तस्दीक हुई है। जहाँ दोस्तों पता चला है कि अफगानिस्तान के सूबे निमरोज और ईरान के सूबे हरमंद के दरमियान सरहदी इलाकों में तालिबान और ईरानी सरहदी गार्ड्स के दरमियान मुसल्लह झड़प में एक तालिबान के मारे जाने और 2 के जख्मी होने की इत्तलात है। अफगान तालिबान ने कहा कि इतवार के रोज होने वाली सरहदी तसादुम के नतीजे में उनका एक साथी हलाक हुआ है, जबकि दोनों जानिब से एक दूसरे को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। निमरोज पुलिस के तर्जुमान ने भी अफगान तालिबान की हलाकत की तस्दीक की, ताहम हालिया मुसल्लह तसादुम की वजह मालूम नहीं हो सकी। ताहम ईरान के खबरसां इदारे का कहना है कि लड़ाई उस वक्त शुरू हुई कि जब अफगान तालिबान की जानिब से उस इलाके में झंडा लगाने की कोशिश की गई जो उनकी मलकियत नहीं है, जिस पर ईरानी सरहदी गार्ड्स की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया गया। दोस्तों, याद रहे कि दोनों ममालिक ने इस वाक़े का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया है। 1 साल कबल तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से सरहद पर अब तक कई झड़पें हो चुकी हैं। तालिबान हुकूमत की सरहदी फोर्सेज के एक एहलकार ने बताया कि हमले में पहले ईरानी फोर्सेज ने की। एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ये तीसरा मौका है कि ईरानी अफवाज ने उन पर इस तरह का हमला किया है। ईरान ने काबुल में तालिबान हुकूमत को ताहाल तस्लीम नहीं किया। ताहम इस ताज़ा तरीन झड़प के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं है। सूबा निमरोज के जिला कांग के इलाके दरवेशिक में तालिबान हुकूमत की सरहदी फोर्सेज का कहना है कि उन्होंने ईरानी फोर्सेज के हमलों का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने मरकजी हुकाम के फैसले और हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान की सरहदी फोर्सेज के सरबराह इब्राहिम गजा ने कहा कि ईरान हमेशा इसी तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होता है और उमूमन ऐसा ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफगान बाशिंदों को रोकने के लिए किया जाता है। नमरोज पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि हमारा एक फौजी हलाक और एक जख्मी हुआ है। ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में हरमंद के एहलकार मीसम राजंदी ने कहा कि ईरान के इस झड़प में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, इलाके में जारी होने वाली तस्वीर और वीडियो से जाहिर होता है कि दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल और बेदरेग इस्तेमाल किया। दोस्तों, जंग के इलाके से एक वीडियो क्लिप भी सामने आया। उस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि ईरानी सरहदी मुहाफिज फायरिंग करे और उसमें से एक रॉकेट इमारत की दीवार से टकरा रहा है। तालिबान और ईरानी सरहदी मुहाफिजों के दरमियान होने वाली झड़पों की तस्वीर लेने वाले एक मुकामी बाशिंदे ने कहा कि दोनों फ्रीकों के दरमियान लड़ाई की वजह वो सरहदी तनाज़ा है जो पिछली हुकूमत के बाद से जारी है। उनके मुताबिक मुकामी बाशिंदों ने ईरानी सरहदी मुहाफिजों के हमलों के खौफ से अपने घर छोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता माह ईरान की वजारत खारजा ने इस इलाके में एक झड़प के नतीजे में एक ईरानी सरहदी मुहाफिज की हलाकत की तस्दीक भी की थी। दोस्तों, असल वजह यह है अफगान तालिबान, जिन्हें ये लगता था कि कुछ ही अरसे में दुनिया उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेगी और उनकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, वो ताहाल हल होती हुई नजर नहीं आ रही। और अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहमत पनप रही है, अफगान तालिबान समझ रहे हैं कि ईरान की जानिब से उस मुजाहमत को सपोर्ट की जा रही है क्योंकि अहमद मसूद ईरान में पनाह लिए हुए हैं। दोस्तों, तालिबान के काबुल पर कब्जे और इक़्तिदार संभालने के बावजूद अभी तक किसी मुल्क ने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। ताहम कई इलाकाई ममालिक और ताकतें जैसा कि रूस ने ऐसे इशारे दिए कि वो तालिबान की हुकूमत के साथ मामूल के ताल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि तालिबान पर पंजशेर, इंदराब और दीगर मुकामात पर अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने, उन पर तशद्दुद करने और कत्ल जैसे इल्जामात लगाए जाते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उन हलाकतों का एतराफ किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगान तालिबान के हाथों गिरफ्तार होने वालों में से 97% शहरियों का इस जंग से और अफगान तालिबान के खिलाफ मुजाहमत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अफगान तालिबान अच्छा बनने का ढोंग रजाते रजाते अब तंग आ चुके हैं। इसी वजह से वो आसपास के इलाकों के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल संभालने के बाद इब्तदाई तौर पर बहुत अच्छे काम किए, अब उसके बाद उन्होंने उसी डगर पर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अफगान हुकूमत के असासे मुंजमद हैं। आसपास के इलाके भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान और ईरान के अंदर बड़े पैमाने पे अफगान मुहाजिरीन ऑलरेडी आबाद हैं और अब उनके लिए अपने लोगों को खुराक देना भी मुश्किल होता जा रहा है। और इसी वजह से अफगान तालिबान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सोच रखने वाले जंगजुओं की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं, जिसके जरिए वो हमसाया ममालिक के अंदर मंशियात स्मगल करके अपना काम चला रही हैं। और इसी वजह से आने वाले दिनों में मजीद कशीदगी भी देखने में आ सकती है। दूसरी जानिब अहमद मसूद आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के अंदर मजबूत होना शुरू हो गया है, क्योंकि अफगान तालिबान की जानिब से जो कुछ कहा गया था वो अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान ने जो हमसाया ममालिक से वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, अब वो कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान में एक बार फिर दाइश और अलकायदा समेत दर्जनों दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है, जो दुनिया में अपने इंतहा पसंद नजरिए को फैलाना चाहते हैं। दोस्तों तालिबान ने 20 साल से ज्यादा अरसे तक अफगान हुकूमत और अमेरिका के साथ जंग जारी रखी और मगरबी अफवाज के जाते ही दोबारा इक्तदार हासिल किया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि हमसाया ममालिक के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अब आसपास के ममालिक के अंदर जितनी भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं उसको अफगानिस्तान की सरजमीन से ही कंट्रोल किया जा रहा है। और दोस्तों हालिया दिनों में आपने देखा कि अफगान तालिबान ने भारत के साथ घी शक्कर होने की कोशिश की है और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान की जानिब से जिस तरह का सख्त रवैया अपनाया जाता है वो किसी सूरत भी किसी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जिस तरह से अमेरिका के इनखला के वक्त अफगान तालिबान की मदद की और अफगानिस्तान के मामले में OIC का इजलास तक पाकिस्तान में बुलाया, लेकिन इसी दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान यानी कि अपने मौसनों के साथ अफगानियों की जानिब से कैसा सलूक किया गया। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद ले जाने वाले ट्रकों से पाकिस्तान के परचम नोचकर उतार दिए गए, पाकिस्तानी परचमों को आग लगा दी गई, यहाँ तक कि बाढ़ लगाने वाले पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की गई और उन्हें गालियां दी गई। यानी आप अंदाजा लगाइए कि वो पाकिस्तान जो अपने हिस्से की आधी रोटी इन मुश्किल तरीन हालात में भी उनको दे रहा है। 45 लाख से जायद अफगानी जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं उनको अपने हिस्से की चीजें दे रहा है और इन मुश्किल तरीन हालात में भी अफगानिस्तान को बाहर के ममालिक से डॉलर्स में चीजें खरीद कर रुपए में दे रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान का जिस तरह का रवैया रहा वो भी आपके सामने है। और दोस्तों जिस तरह से हालिया दिनों में अफगान तालिबान ने TTP के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात करवा कर पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को हौसला देने की कोशिश की है, वो भी मामलात आपके सामने हैं। पाकिस्तान के उलमा भी गए, पाकिस्तान के अकाबरीन भी गए, लेकिन अभी तक अफगान तालिबान इन मामलात को हल करवाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।